अभी भी कह रहे हैं बटोगे जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने कितनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं कि हर चीज पब्लिक में ला रहे हैं, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई शवाहिद नहीं है, बिल्कुल कैंपेन चल रही है बाकायदा। जो बड़ा स्लोगन है, और मैं ये बार बार बोलता रहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, ये चीज आज कनाडा की सड़कों पे आपको दिखेगा। कनाडा को थोड़ा सा प्रेशर में लाने की कि आप ये चीजें बंद करें, क्योंकि हम अपने स्टूडेंट्स भिजवाना बंद कर देंगे आपको, हम ट्रेड आपसे, आपकी जो एक्सपोर्ट्स भारत को होती हैं वो आप बंद कर देंगे। क्योंकि कल जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें तो बड़ा क्लियरली दिखता है कि भाई कनेडियन गवर्नमेंट का पूरी से इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन बात यह कि अगर कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो इस हद तक फेल हो चुकी है कि वो अपने यहाँ किसी को भी महफूज रहने की कोई कहना चाहिए कि रह नहीं पा रहे लोग, अगर कनाडा में अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे। हाँ, इन्वेस्टर दुनिया के साथ जो फाइव आइज है इनके साथ टक्कर ले सकता है, या इनको अपना जो ताल्लुक है रशिया के साथ या चाइना के साथ अभी डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ है उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, इन पे प्रेशर बिल्ड करने का। इट इज रिडिकुलस। इन्होंने जिस तरीके से एक फर्दे वाहिद और एक मजहबी पार्टी को प्रमोट किया है, काश पाकिस्तान को प्रमोट करते, काश 3 करोड़ बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा उनके लिए इनके पास दर्द होता। अब कहाँ गए ह्यूमन राइट्स वाले? तो क्या जस्टिन ट्रूडो जो है वो अपने वोट्स लेने के लिए, उससे वोट लेने के लिए किसी भी लेवल पे चले जाएंगे? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, कनाडा में रविवार को एक हिंदू मंदिर पर खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथियों द्वारा किए गए हमले को लेकर बवाल मच गया है। भारत से लेकर कनाडा तक इस घटना की कड़ी निंदा की जा रही है। कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। इस हमले ने कनाडा में हिंदू समुदाय को भी उग्र कर दिया है। हमले के बाद हिंदू सभा मंदिर में जुटी भीड़ ने खूब नारेबाजी की और घटना को लेकर विरोध जताया। इस दौरान भीड़ ने भारत माता की जय और बटेंगे तो कटेंगे के नारे लगाए। बटोगे तो कटोगे का नारा इन दिनों यूपी की राजनीति में खूब चर्चा बटोर रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान यह नारा दिया था। अब योगी के इस नारे की गूंज कनाडा में सुनाई दे रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कनाडा के ब्रैम्पटन का हिंदू मंदिर दिख रहा है। यहीं पर रविवार को खालिस्तानी चरमपंथियों ने हमला किया था। इस मंदिर के पुजारी लोगों की भीड़ को संबोधन कर रहे हैं। इस दौरान भीड़ नारे लगा रही है, वह भारत माता की जय और बटोगे तो कटोगे के नारे लगा रही है। कनेडियन खालिस्तानी टेररिस्ट ने अभी जाके हिंदू टेम्पल्स के ऊपर अटैक किया है। ब्रैम्पटन में हुआ है, सरे में हुआ है, और भी 2-3-4 जगहों पे हुआ है। रिगार्डलेस, बट जस्ट द पॉइंट, द शेयर फैक्टर दैट हिंदू टेम्पल्स के ऊपर अटैक किया है, इससे कनाडा की असलियत जो है वो बाहर निकल के आती है। जो बड़ा स्लोगन है, और मैं ये बार बार बोलता रहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, ये चीज आज कनाडा की सड़कों पे आपको दिखेगा। यहां पर तो हमको एक चीज पता है कि भाई डीप स्टेट की तरफ से भारत के ऊपर पूरी तरह से एक फोकस किया जा रहा है, और किस तरह से इस्लामिक रेडिकल्स, खालिस्तानीज, जो खालिस्तानी कनेडियन टेररिस्ट हैं, उनको यूज करके भारत के अंदर कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा करने की कोशिश की जा रही है। आप ये चीज कश्मीर में देख रहे हैं, आप ये चीज कनाडा में देख रहे हैं, और अभी धीरे धीरे करके नॉर्थ ईस्ट में भी एक आधा इंसिडेंट बाहर निकला है जहां पर आपको डीप स्टेट की पूरी इन्वॉल्वमेंट दिखती है। दोस्तों, इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की है, और वो ट्वीट जो है वो सीधी कनाडा को कहा गया है कि हमारे लोगों की और हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। ये पहली दफ़ा हुआ है, मैंने कभी माजी में ऐसे नहीं देखा कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐसी ट्वीट की हो, पर्टिकुलरली कनाडा के हवाले से। बहुत देर से कनाडा के हवाले से चीज़ें चल रही थी, लेकिन ये जो चीज़ है ये मैं समझता हूँ दिस इज़ समथिंग न्यू, अनप्रेसिडेंटेड। और पर्टिकुलरली उन्होंने ये कहा कि हमारे जो डिप्लोमेट्स को भी टारगेट किया गया है, उनको इंटिमिडेट किया गया है, वायलेंस हो रहा है, और हमारा जो वो जिसे कहते हैं ना रिजॉल्व कम नहीं होगा। और इन कनेडियंस को कहा है कि अब ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा इंडिया और साढ़े पंजाबी कहते हैं लत उत्ते रखना। So it means that they are always like this. So they are calling this, Indians are calling that this is state sponsor of terrorism. इंडियंस इसको कह रहे हैं ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। इंडिया, जारी बात है, इसको देखें, इंडिया हैज अ बिग माउथ इन टर्म्स ऑफ इट्स मीडिया, वेरी बिग मीडिया मशीन। नोबडी ऑन अर्थ कैन कंपीट द इंडियन मीडिया। वहाँ पर कुछ ऐसे हिंदू ग्रुप्स के जिन्होंने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, तो फिर वहाँ पर खालिस्तानियों का ही एक और ग्रुप आया
ये रिपोर्ट किया जा रहा है, रिपोर्टेडली ये हुआ है, और उनके साथ उनकी कुछ डिस्प्यूट भी हुआ, लड़ाई झगड़ा भी हुआ। फिर पुलिस आई और पुलिस ने उनको मारना शुरू कर दिया। तो फिर इसके ऊपर भी आवाज उठाई गई कि आपको उनको अरेस्ट करना चाहिए, ना कि आप वहां पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये टेम्पल्स पे जो अटैक हुआ है, आप उनको क्यों, उनके ऊपर क्यों तशद्दुद किया या आप मार रहे हैं, आप तो सिर्फ उनको अरेस्ट करें जिन्होंने ये काम किया है। तो ये एक काफी इस वक्त चल रहा है, पूरी दुनिया का मीडिया इसको कवर कर रहा है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी क्योंकि इसके ऊपर बात की है, और उन्होंने जो है वो इसके ऊपर क्या कहा है आपके सामने रखे रहते हैं। ट्वीट किया है, पीएम मोदी ने इसके ऊपर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि आई स्ट्रांगली कंडेम द डेलिब्रेट अटैक ऑन हिंदू टेम्पल्स इन कैनेडा, equally appalling are the cowardly attempts to intimidate our diplomats. Such acts of violence will never weaken India's resolve. We expect the Canadian government to ensure justice and uphold the rule of law. अच्छा, बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया मोदी साहब ने। इसके अंदर एक चीज जो उन्होंने कही है कि उन्होंने कहा ये जो किया जा रहा है तो ये you will never weaken India's resolve. उन्होंने कहा कि आप इंडिया को कमजोर नहीं कर सकते। यानी अगर ऐसे हमले इस वजह से करवाए जा रहे हैं या हो रहे हैं कि इससे इंडिया जो है वो कमजोर हो जाएगा, या इस तरह से आप उसका जो एक स्टैंस है उसको आप वीक कर पाएंगे, या तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, अब मुझे तो हैरानी इस चीज की है कि ये ट्रूडो कर क्या रहे हैं, और अभी तो उनके अंदर से भी, उनके कंट्री के अंदर से भी उनके खिलाफ काफ़ी चीज़ें निकली, और इसके ऊपर जो है वो लोग भी काफ़ी इसके ऊपर यानी खिलाफ उनके होते रहे। उनके काफ़ी ऐसे लोग हैं जो उनको पसंद नहीं करते। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक ऐसे वक्त में अब होगा क्या जब उनसे सबूत मांगा। मसला पता क्या, देखें मसला क्या है इसके अंदर, ये जब ये क्राइसिस बढ़ता है और ट्रूडो ये कहते हैं कि जी उनके मुल्क के अंदर हलाकतें हुई हैं और खालिस्तानी मारे गए हैं, और ये वो फिर इशारा करते हैं कि जी यहाँ से वो उनको मरवाया गया या किया गया। तो जब उनसे इंडिया ये कहता है कि एविडेंस दो, या अमेरिका की तरफ से भी आपको याद होगा काफ़ी दिन पहले, और अभी दोबारा भी ऐसा हुआ है कि ट्रूडो से उन्होंने कहा कि ठीक है एविडेंस है आपके पास कोई, तो वो कहते हैं एविडेंस कोई नहीं। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बिल्कुल सामने आकर, कोई वो नहीं इसके अंदर कोई लगी बंदी नहीं कि उन्होंने कोई और बात की हो, नहीं। जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि नो, वी हैव नो एविडेंस, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि इंडिया की तरफ से जाकर किसी ने कनाडा में किसी को मारा हो। अब मसला ये है कि आप जब ये प्रॉब्लम उठाते हैं, इशू उठाते हैं, तो आपके पास एविडेंस तो होनी चाहिए। तो या फिर ये है कि आप इन्वेस्टिगेट करें। हम ये नहीं कह रहे कि मसला ना उठाएं, यानी ऑब्वियसली अगर उनको ऐसा तो, लेकिन उसमें फिर इन्वेस्टिगेट करें, इन्वेस्टिगेशन करना बनता है। फिर आप रखिए सामने कि जी हमारे पास ये है एविडेंस, हमारे पास ये एविडेंस है, या आप ये कहें कि हमने देखा तो नहीं, हमने रिकॉर्ड तो नहीं किया, लेकिन हमने इन्वेस्टिगेशन की है, तो हमारे पास ये एविडेंसेस मौजूद हैं। अच्छा, जब उनसे कहा जाता है तो वो कह देते हैं कि जी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो ये अब टेम्पल्स पर जो हमला है, मैं ये समझती हूँ कि ये ट्रूडो को कमज़ोर करेगा, क्योंकि कनाडा के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। इस पर पूरी दुनिया का मीडिया क्या लिख रहा है इसके ऊपर कि कनाडा में टेम्पल्स पर हमला हुआ है, तो वहाँ की माइनॉरिटीज़ इस वक्त अंडर अटैक हैं। तो देखें कनाडा क्या ये बर्दाश्त कर लेगा कि जी उसके अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, उसके अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं। सोचने वाली बात है ना, हर जगह पर यही पब्लिश हो रहा है।